ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ನಮಿಸಿದಂತಹ ಮೋದಿ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಗೌಡರ ಕೈ ಕುಲುಕಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಭೈರವೈಕ್ಯರಿಗೆ ಮೋದಿ ನಮನ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣವಾಯಿತು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಿದಂತಹ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್. ಎಚ್ಡಿಡಿ, ಎಚ್ಡಿಕೆ, ಗವರ್ನರ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್, ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ಆರ್ ಅಶೋಕ್. ಸಚಿವರು ಆಗಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಚಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಮೋದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕೈ ಕುಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೈರವೈಕ್ಯರಿಗೆ ಮೋದಿ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯನ್ನ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ರು. ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಶ್ರೀಗಳು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್. आपको बहुत बहुत स्वागत. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದಿನ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮರೆಯಲಾರದಂತಹ ದಿನ. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡೀಡ್ an unforgettable day for all the devotees and the bhaktas. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪರವಾಗಿ ನಿರೂಪಕನಾದ ನಾನು ಶಂಕರ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಯುಗ ಯೋಗಿ ಜಗದ್ಗುರು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀ 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 ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ, ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್. आपको ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. परम पूज्य जगद्गुरु श्री 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 डॉक्टर निर्मलानंदनाथ महास्वामी जी, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय एच.डी. देवेगौड़ा जी, यहाँ के राज्यपाल श्रीमान थावरचंद गहलोत जी, परम पूज्य जगद्गुरु स्वामी परमात्मानंद जी सरस्वती जी, केंद्र में मेरे सहयोगी एच.डी. कुमारस्वामी, शोभा करंदलाजे जी, कर्नाटका के नेता प्रतिपक्ष आर अशोका जी, राज्य के मंत्री एन चेलुवराय स्वामी जी, सभी पूज्य संत, अन्य सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए सभी भाइयों और बहनों,
साथियों, आज मेरा मन कुछ ऐसे भावों से भरा है जिसे शब्दों में प्रकट करना मुश्किल है। श्री काल भैरव मंदिर में दर्शन और पूजन, श्री गुरु भैरवेक के मंदिर के भव्य उद्घाटन का साक्षी बनना, ऐतिहासिक ज्वाला पीठ में समय बिताना, आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचे संतों का सानिध्य प्राप्त करना और अब यहां उपस्थित जन समूह के दर्शन करना, ये अनुभव हमेशा हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आप सभी के बीच आने का अवसर मिला। मैं आप सभी को इस अवसर की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कर्नाटक आना मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात होती है। हर बार यहां आकर मुझे नई प्रेरणा मिलती है, लेकिन आज सक्करे नगरा मधुर मंड्या जिले का ये दौरा कई वजह से महत्वपूर्ण है। ये धरती शुगर केन की स्वीटनेस के लिए जानी जाती है और यहां के लोगों की बातों में वैसी ही स्वीटनेस दिखती भी है। उनका अपनापन, उनका स्वागत करने का भाव दिल को छू जाता है। मैं अक्सर कहता हूं कि कर्नाटका तत्वज्ञान और तंत्र ज्ञान दोनों में समृद्ध है। यानी दर्शन की गहराई और टेक्नोलॉजी की शक्ति दोनों यहां मौजूद है। श्री आदि चुंचनगिरी महासंस्थान मठ जैसे आध्यात्मिक केंद्र इस महान भूमि की महान देन है। ये संस्था तत्वज्ञान, आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों के माध्यम से समाज को दिशा देती है। साथियों, भारत हजारों वर्षों से चलती आ रही एक जीवंत सभ्यता है। दुनिया में बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां परंपराएं इतनी लंबी अवधि तक निरंतर बनती रहती है। जब हम श्री आदि चुंचनगिरी महासंस्थान मठ को देखते हैं तो हमें इस निरंतरता का साक्षात रूप दिखाई देता है। इस पवित्र मठ का इतिहास लगभग 2000 वर्षों का है। इसकी गुरु परंपरा, इसका आध्यात्मिक दर्शन और इसकी सेवा की परंपरा ने पीढ़ियों तक
इस भूमि को समृद्ध किया है। इसी परंपरा में जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी जैसे महान संत हुए, जिन्होंने इस विरासत को नई ऊंचाई दी। आज जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर निर्मलानंद नाथ महास्वामी जी उसी धारा को नई ऊर्जा और गति और समर्पण के साथ सबको साथ लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हमारे समाज में समय समय पर ऐसे महान व्यक्तित्व आते रहे हैं जो केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन तक सीमित नहीं रहे, वे लोगों के बीच रहे। उन्होंने लोगों के सुख दुख को समझा, उनके संघर्ष को महसूस किया और समाज को दुख से, पीड़ा से, कठिनाई से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी भी ऐसी ही दिव्य विभूति थे। वो शरीर से हमारे साथ अभी नहीं है, लेकिन वे यहां मौजूद है। उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई स्तरों पर कार्य किया। उनमें गहरी आध्यात्मिक शक्ति थी, लेकिन उनका जीवन केवल साधना तक सीमित नहीं था। गांव की पृष्ठभूमि से आने के कारण वे ग्रामीण युवाओं की आकांक्षाओं को समझते थे, सामान्य मानवीय की चुनौतियों को समझते थे। इसलिए उनके लिए भक्ति का अर्थ समाज से दूर जाना नहीं, बल्कि समाज के लिए आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाना था। साथियों, महास्वामी जी ने एजुकेशन के क्षेत्र में सैकड़ों संस्थान स्थापित किए, जहां प्राइमरी लेवल से लेकर मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्स तक की शिक्षा दी जा रही। इसका लाभ सबसे ज्यादा गरीब और ग्रामीण परिवारों से आने वाले बच्चों को मिला है। हेल्थ के क्षेत्र में भी उनका विजन उतना ही ट्रांसफॉर्मेटिव था। उन्होंने ऐसे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस बनाए जहां आज भी सेवा भाव से काम हो रहा है। उनका मानना था कि क्वालिटी हेल्थ केयर कुछ लोगों का विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि हर नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। साथियों, आज हमारी सरकार भी इसी विजन के साथ काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों गरीबों का अस्पताल में मुफ्त इलाज किया गया है। हमने इस योजना को 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया है, ताकि उन्हें गरिमा के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। साथियों, आज
इस श्री गुरु भैरवैक्य के मंदिर में उपस्थित होना और जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हम सभी जानते हैं महास्वामी जी करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनकी करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं थी, वो सभी जीवों तक फैली हुई थी। पीकॉक्स की रक्षा के लिए उन्होंने जो सामाजिक आंदोलन खड़ा किया वो इसका उदाहरण है। और आज मुझे स्मृति चिन्ह में भी पूज्य स्वामी जी ने पीकॉक ही दिया है। ये केवल पर्यावरण संरक्षण का काम नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक चेतना से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि पीकॉक हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है और भगवान सुब्रमण्य का वाहन भी है। वैसे दिल्ली में आप सब देशवासियों की कृपा से भारत सरकार ने मुझे जो सरकारी निवास स्थान दिया है वहां भी पीकॉक बहुत है और कई से तो मेरी अच्छी दोस्ती भी हो गई है। मैं तो प्रत्यक्ष देखता हूं कि पीकॉक कितना शांत और सुंदर पक्षी है। साथियों, आज जगतगुरु श्री 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 डॉक्टर निर्मलानंद नाथ महास्वामी जी अपने गुरु की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। अपने गुरु के सम्मान में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का निर्माण करना केवल एक संरचना बनाना नहीं है, ये एक भाव को साकार करना है। आने वाले समय में यह स्थान निश्चित रूप से सेवा, साधना और प्रेरणा का केंद्र बनेगा। साथियों, श्री आदि चुनचनगिरी महासंस्थान मठ अन्न, अक्षर, आरोग्य, अध्यात्म, आश्रय, अरण्य, आकलु, अनुकंपा और अनुबंध, इन 9 सिद्धांतों पर कार्य करता है। इसी भावना से मैं आप सभी के सामने 9 ऐसे क्षेत्र रखना चाहता हूं जहां हम सभी मिलकर एक सामूहिक संकल्प ले सकते हैं। मैं अपने 9 आग्रह आपके सामने रखता हूं। साथियों, यह हमारा मंडिया पानी के महत्व को समझता है। यह पूरा क्षेत्र मां कावेरी के आशीर्वाद से पला बढ़ा है और इसलिए मेरा पहला आग्रह है कि हम सभी पानी बचाने और पानी के बेहतर प्रबंधन का संकल्प लें। मेरा दूसरा आग्रह पेड़ और प्रकृति से जुड़ा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत करोड़ों लोगों ने अपनी माताओं के नाम पर पेड़ लगाए हैं। हम भी अपनी मां के सम्मान में
पेड़ जरूर लगाएं और धरती माता की रक्षा का संकल्प लें। मेरा तीसरा आग्रह स्वच्छता को लेकर है। धार्मिक स्थल हो, सार्वजनिक स्थान हो, गांव हो या शहर, हर जगह स्वच्छता बनाए रखना ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है। मेरा चौथा आग्रह स्वदेशी और आत्मनिर्भरता से जुड़ा है। हम भारतीय उत्पादों को अपनाएं, भारतीय मैन्युफैक्चरर्स और उद्योगों को मजबूत करें। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर के जिए। मेरा पांचवा आग्रह देश की सुंदरता को देखने से जुड़ा है। हम अपने देश को जानें, हम देश के अलग अलग कोने में घूमें, डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा दें। साथियों, मंड्या मेहनती किसानों की भूमि है। मेरा छठा आग्रह किसानों से है कि वे केमिकल मुक्त, केमिकल फ्री प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। मेरा सातवां आग्रह स्वस्थ खानपान से जुड़ा है। अभी हमारे बीच आदरणीय श्री देवेगौड़ा जी मौजूद है। वे रागी मुद्दे को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं। ये पूरा क्षेत्र रागी के महत्व को समझता है। युवा पीढ़ी भी मिलेट्स को अपने भोजन में शामिल करें। हमारे देश में ओबेसिटी, मोटापा एक बड़ी चुनौती बन रही है। इससे निपटने के लिए भोजन में तेल की मात्रा 10% कम करने का भी प्रयास करें। मेरा आठवां आग्रह योग, खेल और फिटनेस से जुड़ा है। हम सभी को इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। मेरा नौवां आग्रह सेवा भावना से जुड़ा है, जिसे आप लोग अपने कार्यों से लगातार सिद्ध कर रहे हैं। साथियों, जरूरतमंद की सेवा समाज को मजबूत बनाती है। इससे आपके जीवन में एक बड़ा उद्देश्य जुड़ता है। यदि हम सभी इन 9 आग्रहों पर ईमानदारी और संकल्प के साथ आगे बढ़े तो हम विकसित कर्नाटका और विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक बार फिर आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर निर्मलानंदनाथ महास्वामी जी और श्री आदि चुंचनगिरी महासंस्थान मठ का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस पावन अवसर पर, इस पवित्र भूमि में, इस तपोभूमि में आपने आमंत्रित किया, कुछ पल आपके साथ बिताने का अवसर मिला। मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।